तो जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं शालिनी दुबे आपका अपने चैनल पे और आप सबके चैनल पे स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज है टाइम पार्ट 2। तो उस दिन दुबे जी ने आँख नहीं बंद की पूरी रात और चीखते चिल्लाते रहे। उसकी वजह से काफ़ी लोगों को डिस्टर्बेंस भी हुआ। बहुत जगह लोगों ने ऑब्जेक्शन भी खड़ा किया। कुछ लोग तो मतलब क्योंकि बहुत सारे पेशेंट थे वहाँ पर, तो वो आ जाते थे रूम में भी, क्योंकि उनका भी माइंड काम नहीं करता था कुछ लोगों का। तो एक अंकल थे, वो आके दुबे जी के पास खड़े हो गए और वो इनको लगातार देख रहे थे। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन आदमी है जो इनको इतना ध्यान से देख रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये कौन, आप कौन है अंकल? तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस वो बोल रहे थे कुछ नहीं, बस ऐसे वैसे खड़े थे चुपचाप। फिर उनके पीछे पीछे उनका बेटा आया। फिर उन्होंने बताया मेरे को कि पापा को ना ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम थी, क्लॉटिंग की वजह से। ये लोगों को समस्या सब कुछ है, भाग जाएंगे किसी के पीछे भी, किसी को कुछ होगा तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, खाना ना बनेगा वहाँ पे। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि हमको यहाँ पे कहना क्या है। तो वहीं पे खड़े थे चुपचाप, ऐसे वाकई में वो एकदम स्तब्ध होकर खड़े थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। तो हमने कहा कि अच्छा, तब ने कहा कि आप ले जाइए इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर हैं, इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने ऐसा कहा तो वो ले करके अपने पापा को चले गए अपने उनके 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 प्राइवेट वार्ड में। तो मैं वहाँ पर बैठी रही। फिर क्या हुआ कि इन्होंने ना एक बार, इनकी ये था कि खाते पीते नहीं थे, तो डॉक्टर ने कहा था कि इनको फूड पाइप डालनी पड़ेगी नोज़ से। तो मेरा ये ध्येय था कि दो बच्चों को जितना हो सके कम दिक्कत हो। मैं चाहती थी कि खुद से खाने लगते, काश कि खाते तो इनको ये सब दिक्कतें ना होती। उनको ग्लूकोज बहुत चढ़ता था, कभी पैर में लगाना पड़ता था, क्योंकि दिमाग ना काम करने की वजह से ये खुद की नीडल खींच देते थे और फूड पाइप निकाल देते थे। अपनी जो उनका हाथ फ्रैक्चर था वो हाथ ऐसे खींच लेते थे, क्योंकि बांधा जाता था हाथ, तो उसको भी खींच लेते थे। पैर हाथ में पट्टियाँ बांधी जाती थी कि अपने को दूसरों को नुकसान ना पहुंचा पाएँ, तो वो भी तोड़ लेते थे। तो इस वजह से मतलब उनको डॉक्टर ने कहा था कि इनको लगाना ज़रूरी है फूड पाइप। जब ये खा नहीं रहे हैं, इनके हाथ पर बांधने पे भी ये नहीं खा रहे हैं किसी के कहने पे, तो ये मजबूरी है हमारी कि हमें लगाना पड़ेगा। हाँ, बट मेरी बात कभी कभी बहुत सुनते थे। जैसे ऐसा नहीं था कि रोज़ सुनते थे, लेकिन अगर मैं कह देती थी कभी कभी कि खा लीजिए ना दवाई, या रिक्वेस्ट करती थी, या किसी चीज़ में मिला के देते तो खा लेते थे वो। कभी कभी तो ऐसे अपने आप खा लेते थे, मुँह में डालते थे, हम डालते थे, पानी पिला देते थे, पी लेते थे। लेकिन कभी कभी इतनी जिद में अड़ जाते थे कि नहीं खाते थे। तो डॉक्टर ने फूड पाइप डाला। कुछ दिन तो फूड पाइप चला, 2 से 3 दिन। उसके बाद ना उन्होंने जिस दिन एक बार इनका माइंड बहुत ज़्यादा हाइपर था, इन्होंने क्या किया ना, गुस्से गुस्से में मुझे ले चल, मुझे गोरखपुर ले चल, मुझे गोरखपुर ले चल, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वो मैं जो उनका हाथ फ्रैक्चर था ना, सोचिए उस आदमी का माइंड कैसा होगा जो अपने फ्रैक्चर हाथ को भी नहीं पहचान रहे थे, क्योंकि उनका फ्रैक्चर हाथ ऐसे था, यूँ था ना, ऐसे बंधा हुआ था। तो जब वो लेटे रहते थे ना, उनका हाथ ऐसे रहता था, तो भारी पट्टियाँ थी वाइट कलर की। तो उनको लगता था कि उनके बगल में कोई बच्चा सोया है। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक आदमी का माइंड इतना ख़राब है कि उसको ये भी नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि उसका हाथ फ्रैक्चर है, उसके हाथों में पट्टियाँ बंधी हुई हैं। वो मेरे से कहते थे ये बच्चे को हटाओ मेरे बगल से, ये किसका बच्चा मेरे बगल में सोया हुआ है, इसको हटाओ। वो ऐसे कहते थे। मैं कहती थी बच्चा कहाँ है? तो कह रही कि ये देखो हमारे बगल में लेटा हुआ है, किसका बच्चा है ये? उन्हें लगता था किसी का बच्चा है। मैं सोचती थी दुबे जी का क्या ही माइंड होगा जो अपने अंगों को नहीं पहचान रहे हैं, अपने दर्द को भी नहीं पहचान रहे थे वो। तो मैंने उस समय तो नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बताती तो शायद ये मतलब गुस्सा करते। और गुस्सा क्या करते उस समय पे भी, जैसे थोड़ा बहुत मैं उनको हिंट भी देती थी ना कि दुबे जी आपका हाथ ना फ्रैक्चर हो गया है, तो उनको जब उनका माइंड काम नहीं करता था तो उनको कोई बात समझ में आती ही नहीं थी। आप कुछ भी बोल दो, उनको जो बोलना था वो वही बोलते थे। तो मैंने कई बार कहा भी था कि आपका हाथ मुझे ना वो ना फ्रैक्चर हो रखा है इस वजह से ना, तो सफ़ेद सफ़ेद पट्टियाँ बांधी हुई है, वो बच्चा नहीं है, आपका हाथ है। तो सुनते नहीं थे, खाली बोलते थे, बोलने की उनकी थी, बोलते रहेंगे, आपकी नहीं सुनते थे वो। तो फिर 25 यानी कि 15 दिन बाद उनका डिस्चार्ज हुआ। तो डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज के लिए डिस्चार्ज नहीं था वो ना टॉर्चर था, मेरी लाइफ का सबसे बुरा टॉर्चर। कैसे था? मेरी सास आई थी, मेरे देवर भी आए थे, मेरी ननद आई थी। ननद आई थी, दुबे जी का एक्सीडेंट हुआ था 10 तारीख को। हम लोग 11 को निकले, 12 को पहुँचे, क्योंकि 10 की रात को हुआ था। सुबह 11 बजे निकला गया, तो सुबह 12 को 4 साढ़े 4 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे थे। तो उसी दिन वो भी आई थी, 12 तारीख को वो भी वहीं पर पहुँची। वो 13 को रुकी और 14 को चली गई। आईसीयू में थे दुबे जी, उस समय उनकी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी। डॉक्टर खुद परेशान थे कि कब ये शांत होगा। तो वो चली गई। मुझे बहुत नीड थी उस समय लोगों की, बहुत, क्योंकि मैं अंदर से बहुत टूटी हुई थी। बस ये था कि मजबूत बनाया हुआ था अपने को मैंने कि मुझे टूटना नहीं है, क्योंकि अगर मैं टूट गई तो कुछ नहीं संभल पाएगा, मुझे ये पता था।
मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं टूट जाऊंगी, बट मैं अंदर से अपने को समेटती थी कि मुझे टूटना नहीं है। ये एक औरत के अंदर होता है, जब कोई बुरी स्थिति आती है तो उसको समेटना होता है अपने को। हर लेडीज़ की यही कहानी होती है। तो मैंने भी अपने को बहुत समेटा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल में थी। मुझसे ये जिद करते थे कि घर कब ले चलेगी मुझको। इन्हें ये भी नहीं पता था कि उनका रुद्रपुर में भी अपना घर है, उत्तराखंड में। उन्हें ये पता था कि उनका घर गोरखपुर में है। उन्हें यहाँ का घर तक नहीं याद था जब इनका डिस्चार्ज का दिन था। उस दिन की बात कर रही हूँ मैं। और इनके जैसे क्या था, माइंड काम ना करने की जैसे कभी ये चाय मांगते थे, तो कभी ये दूध मांगते थे, कभी दही कहते थे, कभी दाल चावल कहते थे, कभी कुछ। दाल चावल दूबे जी का फेवरेट खाना है। उनको दाल चावल मिल जाए ना तो कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ दाल चावल चाहिए। तो दाल चावल उस दिन मांग रहे थे और इनकी ये हालत थी नहीं कि मैं इनको छोड़ करके कहीं जा करके दाल चावल ले आऊँ। मैंने घर यहाँ पे फ़ोन किया, यानी कि मैं हॉस्पिटल में थी और बच्चे और मेरी सासू माँ, देवर और मेरी कज़न नन, मतलब मेरे मामा जी की बेटी, मामा ससुर की बेटी यहाँ पर थी। तो मैंने कॉल किया, श्रेयांशी को भी किया, रंजन दीदी को भी किया कि मतलब अब दाल चावल उन लोगों से कहिए बना के लेते हैं, दूबी जी मांग रहे हैं। उस दिन डिस्चार्ज का दिन था। पता है लोगों ने क्या किया, दाल चावल लेकर के इसलिए नहीं आए कि डिस्चार्ज आज ये करा के ले आएंगे। इतनी नफरत थी उन लोगों के मन में मेरे लिए। रीज़न क्या था पता है फ्रेंड, कि मैंने लड़ा और उनका एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गए। आप इमेजिन कर सकते हो, एक पत्नी जो दिन रात अपने पति के लिए दुआ कर रही है, उसके लिए जाग रही है, ईश्वर से लड़ रही है कि मुझे मेरा पति चाहिए वरना मेरा नहीं आपका भी बिगड़ेगा। उसके लिए ये भावनाएं थी उन लोगों के मन में कि इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, यही डिस्चार्ज करा के ले आएगी, हम क्यों कराएंगे डिस्चार्ज, ये मालिकाई नहीं करेगी। फ़ोन नहीं उठाना, फ़ोन नहीं, बात नहीं करना मुझसे। सुबह का डिस्चार्ज 10 बजे का डॉक्टर ने कहा था, शाम को 7:30 बजे इन लोगों ने डिस्चार्ज कराया, चिड़ करके आकर। मेरा फ़ोन ना उठाना, मेरे साथ जो लोग थे उनका भी फ़ोन ना उठाना, ठीक है। मुझे इतना टॉर्चर किया गया है ना उस समय पे कि मतलब जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी वो तो थी, लेकिन इन लोगों का जो बिहेवियर था, अगर मैंने उसको अपने पर हावी होने दिया होता ना फ्रेंड, तो मैं इनको बिल्कुल भी सपोर्ट ना कर पाती, बिल्कुल भी ना कर पाती। जिस तरीके का इन लोगों का बिहेवियर था ना, और मैं गॉड से हरदम ये प्रे करती हूँ कि जिन जिन लोगों ने मुझे चुभोया है, भगवान उनको ज़रूर चुभोएंगे, क्योंकि मेरा दिल साफ़ है। मैं दिल की काली नहीं हूँ, किसी के लिए भी नहीं काली हूँ। चाहे कोई कितना भी मेरे साथ बुरा कर लेगा ना, मैं कभी उसको बुरा नहीं सोच सकती, कभी भी नहीं। क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ एक फीलिंग, मैं नहीं कहती मैं बहुत देवता आदमी हूँ, नहीं, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि जिनकी शरण में मैं हूँ, मैं उनको हर्ट नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रभु को ये पछतावा हो कि ये मेरा भक्त है। मेरा भक्त कभी किसी के लिए गलत नहीं सोच सकता, और यही मेरे अंदर रहता है। मैं अपने मन में भी ये बातें नहीं आने देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने प्रभु से एक ही प्रे करती हूँ, और कोई नहीं है मेरा दुश्मन, कोई नहीं, बस ये 2 लोग हैं, बस 2 लोग, वो मेरे परिवार के ही हैं। बस उन लोगों का प्रभु ऐसा सुधारे कि उम्र उनको याद रहे कि उन्होंने किसी के बुरे वक्त में किया क्या क्या है। फाइनेंशियली आपने सपोर्ट किया, लेकिन आपने मुझे इतना टॉर्चर किया है, बंदा पूरी रात जागता था। 25 दिन मैं दुबे जी के लिए सोई नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी औरत हूँ, बहुत बहादुर हूँ। मुझसे बहादुर औरतें हैं जो आज भी अपने पति को लेकर के जाग रही हैं रात भर। उनको रात भर वॉशरूम कराना, उनको बैठाना उठाना, उनको दवाई पिलाना, उनको दूध पिलाना, उनकी हेल्थ के लिए कितना कुछ कर रही हैं। इसीलिए हमारे देश की औरतें सती सीता कही जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्ति होती है समय को संभालने की। तो उस समय पर मैं पूरी रात जागती, क्योंकि वेंटिलेटर पे तो भगवान ने कभी नहीं आने दिया दुबे जी को। आईसीयू में थे वो। तो जब मैं लेकर के मतलब उस रूम में थी ना जहाँ पर प्राइवेट वार्ड में, वहाँ पर भी इनका ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था, और पल्स मशीन भी थी, इनका बीपी मशीन भी थी, सब कुछ था कि मतलब मुझे रात भर देखना होता था कि बिल्कुल डाउन ना होने पाए। और सोचिए 25 दिन कोई लेडी जागेगी, और अगर उसके साथ ये टॉर्चर हो। पता है मेरे लिए खाना लेकर के नहीं आते थे। इतना लोगों को मेरे लिए चिढ़ थी, मेरी सास को और मेरे देवर को इतनी चिढ़ थी, मेरे लिए खाना लेकर के लोग नहीं आते थे। मुझे खाने की ज़रूरत भी नहीं थी, उसमें मेरा मन ही नहीं होता था। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि अगर आपके शरीर में कुछ नहीं रहेगा तो आप अगले बंदे को उठाओगे बैठाओगे कैसे। ये चीज़ मुझे फील होती थी कि मेरे को मन से मेरा मन नहीं था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी को चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, और जिस जगह पर 2 बजे का हॉस्पिटल था ना, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता था खाने के लिए, सिर्फ एक चाय और बिस्किट,
बस यही 2 चीज़ें थी। नारियल वारियल मिलता था, नारियल पानी में डूबे के लिए रोज़ ली से जाकर लेके आती थी। वो भी मैं जब जाती थी ना तो नर्स को कह कर के जाती थी कि मैं जा रही हूँ, आप उनका ख़्याल रखिएगा। मुश्किल से 2 मिनट के लिए जाती थी, दौड़-दौड़े नीचे लेकर के तुरंत वापस आती थी मैं। ये मेरी हालत थी। और इन लोगों को ये बात अच्छे तरीके से पता, तब भी ये लोग उस दिन खाना लेकर के नहीं आए। कितने दिन लोग खाना लेकर के नहीं आए, कितने दिन मेरे साथ आई नहीं हॉस्पिटल। आती थी 1 घंटे के लिए, बस चली जाती थी। और पता है मुझे सुनने को क्या मिलता है कि मैं दिन में आके सो लेती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं फ्रेंड, जिसका हस्बैंड लगातार चीख रहा हो। वैसा नहीं है, भले ही मैं उनके खून से नहीं बनी हूँ, लेकिन मेरा जन्म जन्म का नाता है दुबे जी के साथ। जब मैं इनको चीखते देखती थी ना, पूरी रात चिल्लाते देखती थी, मुझे वो दर्द महसूस होता था कि मतलब ये चीख रहे हैं, इनको नहीं ना ये पानी पीते हैं, ना ये कोई ठंडी चीज़ पीते हैं कि मतलब इनका जो गला है वो थोड़ा ठंडा रहे, तरावट रहे। कितना इनका गला फटता होगा, कितना सूखता होगा, कितना इनको दर्द महसूस होता होगा। वो उन लोगों को लगता था ना कि वो मुझसे बदला ले रहे हैं, और लेकिन मैं ना दुबे जी के हर एक कष्ट को अपने शरीर पे पूरा महसूस करती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि बस वो, अरे उनको उनके पैर में जब लगता था ना मैं भाग जाती थी। मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं कैनूला लगती उनको देख लूँ। फूड पाइप लगती थी, वो चीखते थे मैं अपने कान में दोनों उंगलियां डाल करके वहाँ से भागती थी कि मुझे इनकी चीख सुनाई ना दे। लेकिन इतना तेज़ चीखते थे ना कि नीचे तक आवाज़ जाती थी, और लोग मुझसे वहाँ पे पूछ भी रहे थे। मैं घबराते हुए जब नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर गई ना, तो मैं ऐसे आंसू पोंछते हुए नीचे गई, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? क्योंकि रिसेप्शन में काफ़ी लोग खड़े थे। मैंने कहा कि वो कुछ नहीं, हस्बैंड को ना फूड पाइप लग रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन लोगों ने कहा तो बहुत छोटी चीज़ है, आप इतनी सी चीज़ से घबरा गई। हमने कहा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उनको इस तरीके से दर्द में देखना ना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो चीख रहे हैं, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं वहाँ से भागे के नीचे जब आई तो वहाँ बैठी रही 5 मिनट में, वहीं बैठी रही, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर की पूरी टीम थी जब इनको फूड पाइप लग रहा था। फिर ना मैं 5 मिनट बाद गई ऊपर, जब इनको फूड पाइप लग गया। उस रूम में बैठ के मैं, वैसे ये था फ्रेंड कि मैं इनके सामने रोती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इनका दिमाग काम करता था कि समझते कि हाँ मैं रो रही हूँ। मैं रोती नहीं थी, लेकिन मैं अकेले रोती थी। जैसे अकेले लेट जाती थी, जैसे कभी घर में आती थी, सॉरी फ्रेंड, क्योंकि वो समय ऐसा है ना कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो ना डिस्चार्ज के दिन की बात है, ये लोग शाम को 7:30 बजे मैं घर आ गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि डिस्चार्ज कराने ये लोग आएंगे। तो मैं उनको, एक ताऊ जी हैं, इनके दोस्त हैं, दोस्त के बड़े पापा बड़े मम्मी, जब वो लोग आए ना तो मैं आई घर शाम को 4:30-5 बजे के समथिंग। जब मैं घर आई ना तो मैंने नहाया धोया और दुबे जी के लिए बेसन की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि उस दिन वो डिस्चार्ज होकर घर आने वाले थे। तो आए वो, उनको बना के मैंने खिलाया। एक ही रोटी खाई उन्होंने, ज़्यादा नहीं खाई। लेकिन इन लोगों ने क्या किया ना, जब डिस्चार्ज कराया ना तो उनको जो यूरिन पाइप है ना वो नहीं निकलवाया इन लोगों ने। और दिव्य जी का दिमाग काम करता नहीं था, 2-2 सेकंड पे उठते थे, बैठते थे, उठते थे, बैठते थे। जैसे वहाँ पर बांधा गया था, इनको इसी वजह से बांधा गया था ताकि ये अपने को हार्म ना पहुँचा पाए और दूसरों को भी ना करें। तो ये तो मुझे विश्वास था कि घर में ये कुछ नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि हम सब लोग रहेंगे। जब पूरी फैमिली रहती है तो इंसान के अंदर ये भी रहता है कि मम्मी है, ये वाइफ है, ये मेरा भाई है, मेरे बच्चे हैं, बहन है। तो मेरे अंदर ये था कि ये गलत नहीं कर सकते किसी के साथ, दुबे जी का नेचर है ये। तो ना ये, लेकिन यूरिन पाइप लोगों ने नहीं लिया। तो जैसे ही वो आया मैंने तुरंत क्वेश्चन भी किया कि आप लोगों ने यूरिन पाइप क्यों नहीं निकलवाई? तो कह रहे यूरिन पाइप क्यों निकलवाई, इनके के बार बार बाथरूम लेके जाइए, गिर हो जाइए। हम कह रहे हम थे ना, हम लेके जाते हैं उनको वॉशरूम। यूरिन पाइप तो बहुत खतरनाक है, अभी खींच खांचे देंगे, उनका दिमाग काम नहीं करता। अब वाकई में वही चीज़ हुई। अब अरे उसका भी दोस्त मेरे ऊपर, उसका भी दोस्त मेरे ऊपर। मैं ही टोक रही हूँ कि आपने क्यों लगवाई, निकलवाई क्यों नहीं। और जब उन्होंने खींच दिया, जब उनको यूरिन इन्फेक्शन तगड़ा हो गया उसकी वजह से, और उनको फीवर आने लग गया, उनको ब्लड आने लग गया, तब उसका भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया गया कि यही तो कही थी कि यूरिन पाइप, इन्हीं की वजह से यूरिन पाइप खींचा है उसने। आप इमेजिन कर सकते हैं फ्रेंड कि आप लगातार अपने पति को सही करने के लिए पूरी अपनी 100% पावर दे रहे हो, और आपको पीछे से गोली मारी जा रही हो कि आपकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, आपकी वजह से ही उनका यूरिन पाइप खिंच गया, आपकी वजह से ही उनका बच्चा खा नहीं रहा है, आपकी वजह से ही वो इतना हाइपर होता है। सारी प्रॉब्लम आप में है, और मैं यहाँ रही, मेरे में प्रॉब्लम है, और सब के सब भाग गए। चाहे मेरा देवर हो, चाहे मेरी सास हो, चाहे ननद हो, चाहे नंदोई हो, सब भाग गए थे, सब वापस भाग गए। उनको ये पता था कि यहाँ रहूँगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, उनकी दवाई करानी पड़ेगी। अब देखते हैं ये कैसे कराती हैं। सोचिए ना कि मतलब बदला लेने के लिए कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है ऐसा इस समय पे। इसमें मेरे दुश्मन भी अपने वो दिखाता है कि इसी बुरी समय पे ये लोग परेशान हैं, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। हमारे परिवार ने छोड़ के भाग गया,
और आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन एक दाना नहीं भेजा मेरी सास ने यहाँ पर कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा इतनी बुरी परिस्थिति से बाहर आने वाला है, उसको खाने के लिए अच्छी व्यवस्था चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं किया और इल्ज़ाम क्या लगा दिए, तो सोती रहती थी पूरे दिन। वो जो चोट है ना, वो जो उस समय की चोट है वो तो लगी है मुझे, लेकिन जो इन लोग की ये वाली चोट है ना, ताने वाली चोट, वो मेरे हृदय में ऐसी लगी है कि जब भी याद करती हूँ मेरे खून के आंसू निकलते हैं। और कहते हैं ना, बद्दुआ चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की, कभी खाली नहीं जाती। आप सुन रही होंगी मेरा ब्लॉग, आप देख रही हो, भगवान करें आप देखें। किसी की लड़की को ला करके इस तरीके से प्रताड़ित करना, उसको परेशान करना। दुबे जी का एक्सीडेंट मेरी वजह से नहीं हुआ, दुबे जी ड्रिंक किए हुए थे, मैं उनको रोकती थी, टोकती थी, लड़ती थी, इस वजह से यहाँ पर रहती थी। तो क्या पी करके गाड़ी इतनी रात में नहीं चलाओगे? आपको टाइम से घर आना है। आपने अपनी बेटी की कमी क्यों नहीं दिखाई लोगों को? अपनी बहू की कमी क्यों दिखाई? वो कमी जो कौन सी बहू बीबी ऐसी होती होगी फ्रेंड, जो अपने पति की ऐसी शिकायत नहीं करती होगी, मुझे पीलिया हुआ था और जब तुम हरी सब्जियां नहीं ला रही हो तो मैं अपने पति से ये कहती थी कि मुझे हरी सब्जियां चाहिए, मैं अपने बाबू से मंगा ले रही हूँ। बस यही बात, यही लड़ाई हुई थी, यही वजह बनी कि मेरी लड़ाई हुई थी और वो दारू पी के और वो गिर गए, इतनी टेंशन में आ गए। तो फ्रेंड, बहुत लंबी स्टोरी, अभी बहुत लंबी, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पार्ट 2 है ये। तो फ्रेंड्स, पार्ट 3 मुझे भी नहीं पता ये कितने पार्ट में स्टोरी जाएगी, क्योंकि मेरी लाइफ की बहुत टफ स्टोरी और बहुत चीज़ें उस समय मेरे साथ हुई हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगले टाइम पार्ट 3 में। जय श्री राधे, बाय बाय, टेक केयर, बाय।